हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी और कमिंग सेशन के हिसाब से। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय ए on yearly rent rupees 24,000. A is entitled to salary of rupees 1,20,000 per annum and B is to get commission of rupees 5% of net sales, which during the year was 30 lakh. Net profit for the year ended 31st March 2017 before providing for rent was rupees 5 lakh. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना है 31 मार्च 2000। जो क्वेश्चन है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। क्लियर है? क्लास 11th में जो है हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट पढ़ा था, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा सिर्फ पार्टनर के बारे में, और पार्टनर होते हैं उनको कोई भी अगर प्रॉफिट है तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कोई लॉस है तो भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 को, वो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मगर वो नेट प्रॉफिट में बोला है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, मतलब रेंट अभी नहीं दिया, रेंट को भी इस 5 लाख रुपए में जोड़ा हुआ है। और जो रेंट, अगर हमने किसी से रेंट लिया है या कोई मैनेजर की सैलरी देनी है, कोई एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कोई वाटर बिल देना है, कोई हाउस टैक्स बिल देना है, तो ये सारे एक्सपेंस हैं। जब हम इन एक्सपेंसों को दे देते हैं उसके बाद बचने वाला जो प्रॉफिट होता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए नहीं है, नेट प्रॉफिट 5 लाख से कम है। कितना है? जित नेट प्रॉफिट कितना है पहले तो हम इसको देख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बेटा हमारा 5 लाख से कम होगा, और कितना कम होगा? 5 लाख में 24,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट जो है हमारा कैसे देखेंगे। हमारे को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 5 लाख रुपीज़ दे रखा है ना। तो इस 5 लाख रुपए में से आप क्या माइनस कर देंगे? रेंट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? रेंट। याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब निकलता है? जब सिर्फ पार्टनर का प्रॉफिट हो, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करें। तो 5 लाख में से हम 24,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये रेंट है, ये पे करना है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 4,76,000 रुपीज़ आ जाएगा माइनस करके। ठीक है? तो क्वेश्चन में याद रखना, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर ये दे दिया हो कि कोई भी आपकी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नेट प्रॉफिट है बिफोर रेंट, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट नहीं होता तो यानी पहले ही रेंट उन्होंने पे कर दिया होता। चलिए अब समझते हैं आगे। ठीक, तो हमें नेट प्रॉफिट पता लग गया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया यहाँ पे, याद तो क्लियर हो गई हमारे को कि हमारा जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया बेटा वो कितना आया? नेट प्रॉफिट आया हमारा 4,76,000। क्लियर है यहाँ तक? और ये याद रखना है, जितने भी प्रॉफिट होंगे, ठीक है, यानी जो इनकम के सोर्स होंगे सब डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड आएंगे, और जो सोर्स हमारे एक्सपेंस के होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। ध्यान रखना। तो हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है, 4,76,000। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंस देखो क्या क्या एक्सपेंस क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन में एक एक्सपेंस तो आपको दे रखा है, ए इंटाइटल टू द सैलरी 1,20,000, यानी ए को तो 1,20,000 रुपये सैलरी दे दो, और बी को कमीशन दे दो 5% और नेट सेल, जो भी नेट सेल हुई है उस पर 5% उसको क्या करनी है? आपको कमीशन देनी है। ये लिखा हुआ है ना। तो पहले सैलरी लिख दो, कितनी सैलरी है भाई? तो सैलरी लगा दो। सैलरी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। तो 2A सैलरी। तो पहले ए को क्या दे देंगे? हम सैलरी दे देंगे। ए को सैलरी कितनी बोली है क्वेश्चन में? ए को सैलरी बोली है 1,20,000। तो आपने 1,20,000 रुपये सैलरी दे दी ए को। अब क्या देना है आपको बेटा? अब कमीशन देना। ठीक है बेटा, अब बी को क्या देना है? आपको कमीशन देना है। तो बी को कमीशन कितना देना है? 5% देना है नेट सेल का। और नेट सेल कितनी है? यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ पे सेल 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए की आपको 5% कमीशन देना है। तो 2A कमीशन, ए को कमीशन देनी है भाई। कितनी कमीशन देनी है ए को? हमें देनी है 30 लाख का 5%।
30 लाख का कितना देना है, 5% देना है, तो कितना बेटा 1,50,000। तो ठीक है, ए को आपने सैलरी दे दी और बी को वो ए को आपने सैलरी दे दी और बी को आपने कमीशन दे दी। क्लियर हो गया? ए को 1,20,000 और बी को 1,50,000। तो 476 में से 4,76,000 में से आप कितना माइनस कर लेंगे, 2,70,000। 4,76,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, 2,70,000 आप माइनस कर देंगे। तो जब 2,70,000 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 2,06,000 रुपये आपका बचेगा क्वेश्चन में। टोटल अमाउंट कितना बचेगा, 2,06,000। तो 2,06,000 रुपये आप पार्टनरों को क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ए और बी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वली है। रेशियो क्या है उन दोनों का भाई, ए पार्टनर और बी पार्टनर का जो रेशियो है वो क्या है, वो है 1:1, यानी दोनों पार्टनर का रेशियो 1:1 है। तो दोनों को 2,06,000 रुपये क्या करोगे आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 2,06,000 रुपये जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यानी आप एक बंदे को कितने दोगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो ए को भी 1:1 आ रहा है ना, 1:1 के हिसाब से। तो ए को कितना पैसा जाएगा, ए को भी आप 1,03,000 रुपये दे देंगे और बी को भी 1,03,000 रुपये, क्योंकि इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इक्वल रेशियो। और फिर इसको ऐड कर देंगे तो इस तरह टोटल कितना आएगा, 4,76,000 इधर आ गया और यहाँ तो था ही 4,76,000। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन में क्या करना होता है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनरों में या जो भी लॉस होता है पार्टनरों में इक्वली बट जाता है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटने के लिए पहले सारे एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम एक्सपेंसों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंस हैं उनको ख़त्म करेंगे, बचा हुआ पैसा दे देंगे। तो हमने क्या करा, पहले नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग रेंट। ठीक है, रेंट कितना था, 24,000 रुपये रेंट था। तो आपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लिया तो आपका नेट प्रॉफिट 4,76,000 रुपये बचा। फिर इसमें से ए को सैलरी दे दी 1,20,000 और बी के लिए क्वेश्चन में बोला था कि बी को भाई कमीशन चाहिए, वो सैलरी नहीं लेगा नेट सेल पे। तो उससे नेट सेल कितनी थी, 30 लाख की। तो 30 लाख का हमने 5% निकाला और कितना निकला, 1,50,000। बाकी उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था वो कितना था, 2,06,000। तो 2,06,000 रुपये में दोनों का जो रेशियो था क्या, वो था इक्वली। तो दोनों को हमने इक्वली बांट दिया, 50% उसको और 50% दूसरे वाले को। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और अच्छा क्वेश्चन। शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 4:1. Their capital on 1st April 2008 were Sarma rupees 5 lakh and Verma rupees 1 lakh. The partnership deed provides that Sarma will get commission of 10% of net profit after allowing a salary of 5,000 per month to Verma. The profit of the firm of year ended 31st March 2009 was 2,80,000. Prepare profit and loss appropriation account of Sarma and Verma. तो शर्मा और वर्मा दो पार्टनर हैं। इस बार इनका जो रेशियो है वो चेंज है। शर्मा का रेशियो है 4 और वर्मा का है 1, यानी 4:1 है, 4:1 है। जो कैपिटल है शर्मा की 5 लाख रुपए लगाई है शर्मा ने और वर्मा ने 1 लाख रुपए लगाई है। जो पार्टनरशिप डीड है उसमें वो बोलते हैं कि शर्मा को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर अलाइंग द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ऑफ वर्मा। पहले वर्मा का सैलरी दे देंगे जितना भी प्रॉफिट है उसमें से, और जो बच जाएगा पैसा उस पैसे पे 10% कमीशन किसको मिल जाएगा, शर्मा को मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा उस पैसे को आप क्या है, दोनों पार्टनर में 4:1 यानी 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा क्वेश्चन ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई रेंट वगैरह कोई एक्सपेंस तो हमें देने नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट है बेटा हमारा 2,80,000, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्लियर है इतनी बात? तो नेट प्रॉफिट हमारे को कितना है, 2,80,000, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है जो वर्मा है, जो वर्मा है भैया उसको तो मिलेगी क्या कि सैलरी। तो वर्मा को सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 रुपये पर मंथ मिल रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्मा को सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 पर मंथ। तो दे दो भाई 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो लिख दो टू वर्मा कैपिटल।
टू वर्मा, तो वर्मा की कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? वर्मा की कैपिटल में जो पैसा जाएगा सैलरी की फॉर्म में, सैलरी है ना वर्मा की, ये तो वर्मा को हम कितनी की सैलरी दे रहे हैं? तो वर्मा को हमने सैलरी दे दी 12 × 5 यानी 60,000 रुपये हमने वर्मा को क्या दे दी? सैलरी दे दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वर्मा को दे दी। अब कौन रह गया? टू शर्मा। शर्मा को क्या देना है भाई? शर्मा को देना है हमें कमीशन। क्या देना है? कमीशन। ये तो बोला है कि भाई शर्मा को आप दे दो कमीशन। तो शर्मा को हम कमीशन जो देंगे इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर देंगे। कितनी? 2,80,000 में से हम 60,000 सैलरी माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 2,20,000। इस 2,20,000 रुपये का हम क्या करेंगे? 10% कमीशन किसको दे देंगे भाई? शर्मा को दे देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसे कमीशन देना है पर आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी वर्मा की देने के बाद। तो अब 2,20,000 का हमने 10% निकाल लिया, वो कितना आ गया? वो आ गया 22,000 रुपये। क्लियर है भाई? तो जो हमारे 2,80,000 में से थे, अभी तक कितने पैसे हमने खर्च कर दिए? 60,000 एक खर्च कर दिए और 22,000 एक खर्च कर दिए। तो हमारे पास बचा कितना? 2,80,000 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट था, जिसमें से हमने खर्च क्या करे? 60,000 एक खर्च कर दिए और 22,000 एक खर्च कर दिए। ये खर्च करे ना बेटा, एक्सपेंस है ना। तो हमारे पास जो अब प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? हम पे प्रॉफिट बचेगा 2,80,000 में से हम 80,200 खर्च करेंगे, तो हमारे पे 1,98,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा। अब 1,98,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 4:1 में। तो 1,98,000 का 4/5 तो दे देंगे किसको? शर्मा को। 1,98,000 का 1:5 दे देंगे वर्मा को। क्लियर है? तो जब हम देंगे इसका 4:5 देंगे तो इधर कितने पैसे बचेंगे भाई? एक शर्मा को 4:5 देंगे तो शर्मा को मिलेगा 1,58,400 रुपये कैलकुलेट करके, और वर्मा को मिलेगा आपका 39,600। समझ आया? तो हमने क्या करा? पहले नेट प्रॉफिट में से कमीशन और सैलरी दे दी, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1,98,000। और जो भी प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 4:5 हमने किसको दे दिया? शर्मा को। बाकी बचा हुआ दे दिया वर्मा को। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दो, दोनों को प्रॉफिट दे दो। टू प्रॉफिट, अब क्या कर रहे हैं हम? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर, जो भी लिख दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दिया बेटा किसको? शर्मा को। शर्मा को कितना दे दिया हमने? शर्मा को दे दिया हमने 1,58,400 रुपये। और वर्मा को कितना दे दिया हमने? वर्मा को दे दिया हमने 39,600, है ना। और टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था? वो था 1,98,000 रुपीज़ था, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद। क्लियर है? इधर भी टोटल कर दिया, इधर टोटल करा, 2,80,000 इधर आया और 2,80,000 ही आपका इधर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा इस बारी? क्वेश्चन में कोई वैसे एक्सपेंस नहीं थे, सिर्फ पार्टनरों के एक्सपेंस थे। तो हमने फर्स्ट में क्या करा? जो टोटल प्रॉफिट था 280, उसमें से पहले सैलरी दे दी। ठीक है, और ठीक है ना, उसके बाद सैलरी देने के बाद जब शर्मा को कमीशन देना था, तो जो प्रॉफिट में से था सैलरी को सब्ट्रैक्ट करा, बचे हुए पैसे का हमने क्या करा? 10% निकाला, कमीशन दे दी। अब लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ था वो दोनों को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4:1 है। क्लियर है? इस हिसाब से शर्मा को 1,58,400 रुपये मिले, 1,58,400, और वर्मा को मिले 39,600। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक और अच्छा क्वेश्चन। X and Y are partner in the firm. X is to get salary rupees 10,000 per month and commission of 10% on net profit before charging any commission.
Y is to get commission of 10% on net profit after charging his commission. Net profit for the year ended 31st March 2017 before charging any commission was rupees 3,30,000. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये पर मंथ, साथ में एक्स को ही कमीशन भी मिलेगा 10%। तो एक्स को दोनों चीज मिल रही है, सैलरी भी और कमीशन भी मिल रही है, दोनों चीज मिल रही है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, कोई भी कमीशन को चार्ज करने से पहले एक्स को कमीशन देना है। साथ में वाई को भी 10% कमीशन मिलेगा, मगर वो मिलेगा आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ, ठीक है, एक्स। जब एक्स की कमीशन पे हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ध्यान रखना, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक्स को तो दोनों चीज मिल रही है, सैलरी भी और कमीशन भी, मगर जो एक्स को कमीशन वो मिल रहा है बिफोर चार्जिंग है, मगर जो वाई को कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो दोनों का ना ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क होगा। तो ट्रीटमेंट समझ लो, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का कमीशन में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहे हैं। तो हमारे को पता है बेटा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 3,30,000, क्योंकि कोई और एक्सपेंस नहीं देना है यहाँ पे, कोई रेंट कोई बिजली का बिल कुछ नहीं देना। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 3,30,000। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है। अब बोला है एक्स को सैलरी दे दो, तो 2x को सैलरी या एक्स कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हो, या एक्स को सैलरी देनी है। एक्स को सैलरी कितनी बोली है क्वेश्चन में, बोली है 10,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, आपको समझ ही आ गया होगा, 12 इंटू 10,000 यानी 1,20,000 रुपये हम एक्स को क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे। फिर बोला है एक्स को कमीशन भी दे दो, तो एक्स को कमीशन भी देनी है क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, एनी कमीशन है। तो एक्स को टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,30,000, इसका 10% एक्स को कमीशन भी देना है। ठीक है भाई, तो एक्स को कमीशन कितना दे दिया, 33,000। तो एक्स को तुमने सैलरी भी दे दी और एक्स को क्या दे दिया, कमीशन भी दे दिया। ये क्या है, ये कमीशन है। ठीक है, जो आपने एक्स को दे दिया 2x, क्लियर है। तो एक्स को सैलरी भी मिल गई, कमीशन भी मिल गया। अब जाओ आप वाई पे, 2y कमीशन। अब वाई को कमीशन देना है। तो देखो इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें फ़र्क क्या है। जो एक्स को कमीशन देना है बेटा, वो ये रहा, कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मगर जब वाई को कमीशन देना 10%, तो वो आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो जब बिफोर चार्जिंग होगा ना, वो तो सिंपल होगा, 10% बोला तो 10% निकाल दिया। मगर जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा तो इसमें उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है 3,30,000, उसका जो प्रॉफिट है ना यहाँ पे, ये क्या है, 10% डायरेक्ट था ना इसमें, तो जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो हो जाएगा 10/110। यह ध्यान रखना। तो इसमें 10% डिनोमिनेटर में जोड़ के चलेंगे। तो क्या करेंगे, 10/110। ये वाई का कमीशन है, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो ट्रीटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से रखना। 11,33, तो कितना आ गया इसका, तो जो वाई को कमीशन जाएगा वो कितना जाएगा, 30,000, क्योंकि आफ्टर कमीशन है। और एक्स को जो कमीशन गया वो कितना गया, 33,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई रेशियो तो दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया ना, बोला ना पार्टनर जो है, और कुछ भी नहीं दिया, यानी साइलेंट चल रही है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दोनों का इक्वली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक्स और वाई का, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एक्स का और वाई का वो होगा 1:1। तो अब आपके पास कितना पैसा बच गया, आप पहले ये देख लो। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, 3,30,000। भाई 3,30,000 में से आप माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो 1,00,000। 3,30,000 में से क्या क्या माइनस करो, 1,20,000 रुपये सैलरी माइनस करो, प्लस 33,000 एक्स की कमीशन माइनस करो, प्लस 30,000 वाई की कमीशन माइनस करो। क्योंकि जो बचेगा पैसा उसी को तो आप प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप तीनों माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 1,47,000 रुपये बचेगा। और इसको 1:1 में आप बांट देंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों को कितना मिलेगा, 73,500 एक्स को मिलेगा और 73,500 ही वाई को मिलेगा। तो ठीक है, अब बांट दो। तो एक्स का प्रॉफिट जो हो जाएगा उसे क्या लिखेंगे हम, 73,500। और जो वाई को प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा बेटा, उसे भी लिख देंगे 73,500। फिर इसकी टोटलिंग कर देंगे। तो टोटलिंग जो इधर आएगी कितनी आएगी, इधर तो
कुछ है ही नहीं, तो 3,30,000 रुपये पूरी आएगा। क्लियर है। और इधर आ जाएगा 3,30,000, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस हो गई। तो समझ आया क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का केस है। तो जब बिफोर चार्जिंग होता है तो सिंपली बोलते हैं, और जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाते जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस काउंट्स की और इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट कर सकें। PS Limited forfeited 500 equity share of ₹100 each for non-payment of first call of ₹30 per share. The final call of ₹10 per share was not yet made. The first share were forfeited share were reissued for ₹65,000 fully paid. पास द जनरल एंट्री। तो बेटा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल। आप देखो क्वेश्चन में, ध्यान देखो, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको 500 शेयर्स दिए, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 500। और जो 500 शेयर्स हैं, ठीक है, इनकी कीमत कितनी है शेयर्स की, ₹100। 100 की कीमत है शेयर की। ठीक है, जिसमें बोला गया है पहले जो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी है फर्स्ट कॉल में, जो सेकंड है कौन वो है उस कॉल, ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी की कॉल है, कौन सी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी की। और जो सेकंड कॉल है जिसमें जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट है पहले, फिर है फर्स्ट कॉल। और जो फर्स्ट कॉल है वो ₹30 की है, जो आपको नहीं मिली। कितने की है, ₹30 की, इसकी पेमेंट नहीं करी है। और जो थर्ड कॉल है उसको अभी तक आपसे बाद में उसको डिमांड नहीं करा गया, यानी जो थर्ड कॉल थी कितने रुपीज की, ₹10 की, उसकी डिमांड नहीं करी। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी, ₹100 कॉस्ट थी। ठीक है, और जो शेयर है वो किसी प्रीमियम पे तो है नहीं। ₹100 में से ₹30 उसने पे नहीं करे, ₹10 आपने उससे मांगे नहीं। तो आपने टोटल उससे कितने मांगे, तो आपने ₹10 मांगे नहीं, तो यानी आपने उससे टोटल ₹90 मांगे। और ₹90 में से उसने आपको कितने रुपीज दिए, ₹60 तो उसने आपको पे कर दिए, और ₹30 उसने आपको पे करने में नहीं पे कर पाया, तो ये शेयर उसके हो गए फोरफिट। ये अमाउंट हो गया फोरफिट, जो मतलब ये अमाउंट उसने नहीं दिया। ठीक है, और ये अमाउंट जो ₹60 है यह हो गया फोरफिट। तो इसकी हम एंट्री करेंगे। समझ आया। 500 शेयर थे, शेयर की कॉस्ट कितनी थी, ₹100 ईच शेयर। ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी उसने पे कर दी थी, ₹30 की कॉल वो पे नहीं कर पाया, ₹10 की कॉल कंपनी ने उससे मांगी नहीं। ठीक है, तो यानी उसके जो ₹60 का अमाउंट था पर शेयर पे, ये फॉरफिट हो जाएगा। ₹30 जो है वो कॉल सिनेरियर हो जाएगा, ₹10 तो उससे डिमांड नहीं करी। तो देखो कैसे करेंगे इसकी एंट्री हम पास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 500 किसी शेयर है, ₹100 के हिसाब से नॉन पेमेंट जो है फर्स्ट कॉल की है, ₹30 की कॉल वो पे नहीं कर पाया, यानी इससे पहले की कॉल वो पे कर चुका है। तो इससे पहले किसकी पे करी है उसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की पेमेंट उसने कर दी है। और ₹10 की जो कॉल थी उसको नॉट येट मेड, वो कंपनी ने मांगी नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाएगा। दूसरे में बोला हुआ है जो फोरफिट शेयर हुए हैं, जो शेयर फोरफिट करे उनको वापस से, यानी जितने भी शेयर थे, यानी 500 शेयर जो थे उनको 65,000 में बेच दिया। तो जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो बेटा कैसे होंगी जनरल एंट्री। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले में कैसे फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, वैसे लेजर फॉलियो भी बनता है, वो नहीं लगाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। जो पहली एंट्री हमारी आएगी क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमारी एंट्री क्या आएगी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके हिसाब से जो पहली एंट्री आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारे पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 500 शेयर है, और हमारे को कितने रुपए मिले हर शेयर के हिसाब से, ₹90 मिले। मैंने बताया था ना, ₹10 कंपनी ने मांगे नहीं, तो ₹90 के हिसाब से हमें मिले। तो हमारे को कितने पैसे मिले, हमें मिले 45,000 रुपीज। हमें 45,000 रुपीज क्या हुए हैं, शेयर कैपिटल में 45,000 रुपीज आए हैं। हमने कितने शेयर फॉरफिट करे, यानी कितने शेयर के पैसे हमें मिले, तो हमारे को जो पैसे मिले वो ₹60 के हिसाब से मिले। तो 2 फॉरफिट शेयर,
जो पैसा हमें मिल गया उनको हम क्या करेंगे, फोरफिट कर देंगे। टू फोरफिट, तो हमने फोरफिट कितने कर दिए, फोरफिट हमने करे 500 इंटू 60, क्योंकि 60 रुपए हमें मिले और हमारा कॉल्स इन एरिया कितने का हुआ, 30 रुपए का हुआ। तो कौन सी कॉल में हुआ, फर्स्ट कॉल में। टू फर्स्ट कॉल पे हमारा कॉल्स इन एरिया था, वो कितने का था, 500 इंटू 30 का, तो 5 इंटू 60, ठीक है, 500 इंटू 60 तो कितना हो गया, 5×30, यानी 30,000 रुपए का तो हमने फॉरफिट कर दिए शेयर, और 5 या 15,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। क्लियर है, तो ये हमारी एंट्री पास हो गई। तो जो हमारी पहली एंट्री है फॉरफिट की वो क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, 45,000 से, टू फॉरफिट शेयर कितने, 500 इंटू 60, 30,000 टू फर्स्ट कॉल 530, 15,000। समझ आ गई, ये एंट्री किसकी है, ये फॉरफिट शेयर की एंट्री है। फिर हमने क्या करा, शेयर को री इशू कर दिया। अब हमने जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने क्या करा बाद में, ये क्लियर हो गया, फिर री इशू करे कितने, 65,000 फुल्ली पेड अप, 65,000 रुपए में हमने शेयर को फुल्ली पेड अप करा। तो जब हम क्या करते हैं, री इशू करते हैं तो पैसे आते हैं, तो पैसे कहाँ आते हैं हमारे, पैसे बैंक में आते हैं। तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 65,000 से, कितने से हो जाएगा भाई, 65,000 से, क्वेश्चन में बोला है ना। और हमने उसकी जगह दिया क्या, हमने दिया टू शेयर कैपिटल, और हमारे जो शेयर थे वो कितने के थे, टू शेयर कैपिटल। तो हमारे पास जो शेयर थे वो कितने थे, हम पे थे 500 शेयर। और देखो शेयर की कीमत क्या थी, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, शेयर हमने किस प्राइस में बेच रहे थे, शेयर की कीमत कितनी थी, 100, ये थी ना, शेयर की कीमत कितनी थी, 100 थी, शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपीज है ना, तो 100 रुपीज के ऊपर का थोड़ी शेयर बेच दोगे आप। तो 500 इंटू 100 तो कितने हो गए, 50,000 रुपए हो गए। क्रेडिट पे कितने आ गए, 50,000 रुपए, और यहाँ पे कितने, 65, यानी हमने अपने शेयर महंगे में बेचे, 50,000 के शेयर 65,000 में बेचे। तो जब हम कोई चीज महंगे में बेचते हैं तो क्या होता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमारे को हमने उन शेयर को महंगाई में बेचा, तो महंगा बेचने को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने कितने सिक्योरिटी प्रीमियम से बेच दिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंट्री इसकी आएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आएगी। जब भी हम कोई चीज को महंगे में बेचते हैं तो हम बोलते थे वो क्या है, प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है, बैलेंस कर दो, 65 में से 50 माइनस कर दो, तो प्रीमियम कितने का करा हमने, 15,000 का करा, यानी हमने शेयर 15,000 रुपए ज्यादा में बेच दिए। ठीक है, यानी जो ये हमारा पैसा था, जो फॉरफिट अमाउंट था, ये 30,000 रुपए, क्या हमने इसका यूज करा री इशू में, हमने इसका यूज नहीं करा। अगर हम इसका यूज करते सारे का या आधे का, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो कैपिटल रिजर्व में आता। मगर अभी ये पूरा पैसा बच गया, तो पूरा पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये याद रखना, जब भी जो अमाउंट हम फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारे पे पैसा आता है, वो पैसा अगर एडजस्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कहाँ जाएगा, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो तीसरी एंट्री हम किसकी बनाएंगे, तीसरी एंट्री बनाएंगे हम फॉरफिट शेयर, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे किसके साथ, टू कैपिटल रिजर्व। जब हमारा पैसा बचता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। ध्यान रखना हमेशा, कहाँ जाएगा बेटा, रिजर्व में। कितना जाएगा, ये 30,000, क्योंकि हमने इसे यूज ही नहीं करा, बल्कि हमारे को तो और 15,000 का फायदा होगा, क्योंकि हमने अपने जो शेयर थे उन्हें 15,000 महंगे में बेचा। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट कितना था, 30,000, और कैपिटल रिजर्व में कितना हो गया, 30,000। तो जब आप ये तीनों एंट्रियां लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। पहली एंट्री किस चीज की है, पहली एंट्री है जो आपने शेयर फॉरफिट करे, आपको 90 रुपए मिले, मिलने कितने थे, 100, 10 रुपए उसने कंपनी ने मांगे नहीं, और 30 रुपए जिसने शेयर खरीदे थे उसने दिए नहीं। तो ये तो पॉलिसी वेरियर में था, जो नहीं दे पाया, 10 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं, ठीक है, तो कंपनी ने मांगे कितने, 90, तो 45, और 60 रुपए कंपनी को मिले, तो कंपनी को यानी कैपिटल रिजर्व में कितना है, 30,000 रुपए आए 500 शेयर के हिसाब से। ये कॉस्ट एरिया था। फिर आपने क्या करा, उन्हीं शेयर को 65,000 में री इशू कर दिया, और री इशू करने पे क्या है, शेयर की कीमत क्या थी, ओरिजिनल कीमत तो उसकी 100 रुपए थी, तो आपको मिलने कितने थे, 50,000, पर आपको मिले कितने, 65,000, तो यानी 15,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। और जो 30,000 आपने कोई यूज नहीं करे तो कहाँ चले गए बेटा, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसी तरीके से हम। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹5,50,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड
₹55,000 were paid by X Limited in cash and balance was paid by issue of 9% debenture of ₹1,000 each at 10% premium redeemable after 3 year past the journal entry। तो X Limited ने क्या करे हैं 5,50,000 की मशीनरी खरीदी है Y लिमिटेड से। Y लिमिटेड को 55,000 ₹55,000 तो कैश पे कर दिया है। बाकी पैसे के उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम डिबेंचर दे देते हैं। एक डिबेंचर की कॉस्ट ₹1,000 है और उस पर प्रीमियम लग गया 10%, यानी अब वो क्रिएट हो गया ₹1,100 का। ₹100 उसमें जुड़ गए। 1,000 का 10% कितना होता है? ₹100 होता है। तो यानी वो ₹1,100 का एक डिबेंचर हो गया है। जनरल एंट्री पास करनी है हमने क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। तो क्वेश्चन में हमारे को बात तो क्लियर हो गई ना। ये देखो ₹1,000 का एक डिबेंचर है और इस पर 10% लग गया, प्रीमियम लगाया ना, तो यानी ₹100 एक्स्ट्रा। तो ₹1,000 का माल और इसमें ₹100 हम क्या करेंगे और ऐड करेंगे, यानी अब माल कितने का होगा? ₹1,100 का होगा। ये कहना चाहता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एंट्री पास करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे डेबिट, यहाँ पे डेट डालेंगे या पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। एक लेजर फोलियो होता है, मैंने बनाया नहीं है। तो सबसे पहले जो एंट्री है वो कितने की एंट्री है, देखो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में मशीनरी कितने की है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी है, ₹5,50,000 की एंट्री है। ठीक है, 5,50,000 में खरीदी है ना। तो जब भी कोई चीज खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाती है। तो पता ही है ना तुम्हें, क्या एसेट भाई क्या होती है? डेबिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो पहले एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 5,50,000 से होगा, 5,50,000 से। और क्रेडिट क्या होगा? टू वाई लिमिटेड, जो लाइबिलिटी है जिसको देना है, टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितने देने हैं? 5,50,000। 5,50,000 किस चीज के देने हैं? जो हमने उससे मशीन खरीदी है। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि हमें पता है एसेट अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्लियर है? अब हमने क्वेश्चन में बोला है ₹5,50,000 में हमने ₹55,000 पे कर दिया है। तो 50,000 का हमने क्या करा है? कैश पे करा है। तो एसेट जब हमारी कम होती है तो क्रेडिट होती है और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो लायबिलिटी तो वाई था ना, तो ये तो फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 55,000 से। पर क्रेडिट क्या होगा? वाई अकाउंट तो क्या हो गया, या वाई लिमिटेड अकाउंट तो क्या हो गया? ये लिमिटेड है। वाई लिमिटेड अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? कैश हमारा गया जेब से। क्या है? कैश गया ना। कितने का गया है? 55,000 का ही हमारा कैश चला गया। अब हमारे को 5,50,000 में से 55,000 हमने दे दिए। तो हमें देने कितने? तो बेटा हम सिंपल सी बात है, 5,50,000 में से हम 55,000 हमने पे कर दिए। तो इसको माइनस कर दो, तो हमें देने कितने होंगे? तो हमें देने होंगे ₹4,95,000 हमें पे करने। तो यानी हमें ₹4,95,000 के क्या करने हैं? उनको डिबेंचर देने हैं। तो कितने डिबेंचर देने हैं? तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। हमें पता है एक डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? ₹1,100। तो हमें ₹4,95,000 के क्या देने? उन्हें डिबेंचर देने हैं ना। तो निकाल लो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट कितना देना है? 4,95,000 उसे डिवाइड किससे कर देंगे? 1,100 से डिवाइड कर देंगे। 4,95,000 को 1,100 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे? 450। तो हम कितने डिवेंचर देंगे उन्हें? 450 डिवेंचर। तो क्या करना होता है, जितना हमें देना है उतना डिवाइड बाई क्या? कॉस्ट ऑफ ईच डिवेंचर। एक डिवेंचर की कॉस्ट से उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाते हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकल गए? 450। 450 डिवेंचर दे दो, थर्ड एंट्री पास कर दो। थर्ड एंट्री में जब हम देंगे तो हम क्या किसको दे रहे हैं? वाई लिमिटेड को दे रहे हैं। तो वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी को हम कम कर रहे हैं ना। जब लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो हम बोलते हैं वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, कितने से कम होगा भाई? 4,95,000 से, क्योंकि हमने देने क्या उन्हें? 4,95,000 बताया तो मैंने। अब 4,95,000 का हम उन्हें दे क्या रहे? हम 4,95,000 के लिए डिबेंचर दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे टू डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? 9% है। देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ डिबेंचर की कॉस्ट है 9%। अगर लिखा होता 10% तो 10%, 5% होता 5%। तो यहाँ नाम है टू 9% डिबेंचर। और 9% डिबेंचर तो हमने कितने दिए? 9% डिबेंचर के हिसाब से हम कितने देंगे उन्हें? ₹4,50,000।
अब देखो हमें देने कितने थे 4,95,000 और हमने दिए कितने 4,50,000। तो बाकी जो बचे हुए पैसे वो क्या होंगे, वो होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यानी हमने वो चीज महंगी पे की थी ना, बोला तो था, तो बचा हुआ पैसा कहाँ कवर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इसका जो बैलेंस है वो लिख देंगे, वो कितना आएगा 45,000। तो एंट्री क्लियर हो गई, समझ आ गई। ठीक है, पहली एंट्री में हमने 5,50,000 की मशीन खरीदी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। फिर हमने वाई को कुछ पैसा दे दिया, तो हमने कुछ उसकी लाइबिलिटी कम कर दी, तो वाई अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और किससे हुई, कैश से। तो कैश से अब देना में कितना था 5,50,000 में से 55 हमने घटा दिया, तो हमें देना कितना था 4,95,000। तो हमने 4,95,000 के क्या दिए डिवेंचर। तो एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी थी 1100। तो 1100 इसको हमने डिवाइड किया तो कितने आ गया 450। तो हम टोटल 450 डिवेंचर दे देंगे। 450 डिवेंचर जो है भाई 450 इंटू 1000 के हिसाब से दिया, तो हमने कितना दे दिया 4,50,000 रुपए। तो बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। क्लियर बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3. The capital account of 1st April 2016 as X 5 lakh rupees and rupees Y rupees 4 lakh. The partners are allowed interest on capital 5% per annum. The drawing of the partners during the year ended 31st March 2017 amount 72,000 and 50,000 respectively. The profit for the year before allowing interest on capital and salary of Y rupees 5,000 per month. Amount of rupees 8 lakh. 10% of the individual profit is to be set aside as a general reserve. तो बेटा क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो वो 7:3 है। प्रॉफिट आएगा तो भी 7:3 में बटेगा, और लॉस आएगा तो वो 7:3 में कंपनसेट करेंगे। जो कैपिटल है एक्स ने 5 लाख रुपए लगाई है, वाई ने 4 लाख लगाई है। जो पार्टनरों को इंटरेस्ट दिया जाएगा उनकी कैपिटल पे, यानी 5 लाख रुपए पे 5% और 4 लाख रुपए पे भी 5% इंटरेस्ट दोनों को दिया जाएगा। ड्राइंग जो है पार्टनर ने करी है, एक ने 72,000 की करी है, एक ने 50,000 की करी है, मगर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड ऐसी बनाई नहीं है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, कोई डीड नहीं है। प्रॉफिट जो है आपको निकालना बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट पे निकालना। जो प्रॉफिट है वो क्या है, बिफोर वाले केस में है, जिसमें आपने वाई को 5,000 रुपये सैलरी देनी है और जो प्रॉफिट आया है वो 8 लाख रुपए का है। मगर जो प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का, उस नेट प्रॉफिट में से बोल रहा है कि 10% जो है आपको जो है प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट वो क्या करना है, जर्नल रिजर्व में बांट देना। तो लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ वाई रुपीज 5,000 पर मंथ अमाउंटेड रुपीज 8 लाख। जो मतलब आप पहले जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप सैलरी और इंटरेस्ट निकाल देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% आप जनरल रिजर्व निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। फटाफट देखते हैं हम और आप क्वेश्चन को। तो बेटा ये हमारे पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। तो हमारे को क्लियर सी बात पता है कि इसमें प्रॉफिट हमारे पास कितना है, जो नेट प्रॉफिट आया है हमारे पास, तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट हमारे पास 8 लाख है। ये क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है बेटा। एक की कैपिटल कितनी है 5 लाख है और दूसरे की कैपिटल है 4 लाख। तो 5 लाख पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लो भाई। 5 लाख रुपए है, अगर हम 5 लाख रुपए है, 5 लाख का 5% क्या होता है, सीधी सीधी सी बात है, 5 लाख का 5% होता है 25,000। कितना होता है 25,000। और ऐसे ही 4 लाख का 5% कितना होगा बेटा, ठीक है ये तो आपको आता ही है, वो हो जाएगा 20,000। क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मिलेगा एक्स और वाई को, वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। तो एक्स को मिलेगा 25,000 और वाई को मिलेगा 20,000। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बोला हुआ था कि कैपिटल पे
5% इंटरेस्ट देना है, तो एक्स ने आपके क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक्स ने 5 लाख रुपए लगाया है, तो 5×5 = 25 हो गया 1000, क्योंकि 5/100 लगा के, और इसने 4 लाख है तो इसका 20,000 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो भी प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट में से इन सारी चीजों को माइनस करके जो पैसा बचे उसमें से जनरल रिजर्व देना है। यानी जो हमारे पास प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो कितना है, हमारे पास प्रॉफिट तो क्वेश्चन में कितना है बेटा, हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में 8 लाख रुपीज, ये बोला है ना क्वेश्चन में। इस 8 लाख रुपए में से क्या माइनस करना है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 25,000 रुपए का कैपिटल माइनस करना है, प्लस दूसरे का 20,000 का, दो चीजें तो ये माइनस करनी है। और तीसरी चीज क्या माइनस करने को बोला है क्वेश्चन में, जो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, बोला है कि सैलरी भी माइनस करनी है। और वाई की सैलरी कितनी है, वाई की सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो वाई की सैलरी भी दे दो वाई को, भाई वाई को क्या दे दो, सैलरी दे दो, वाई सैलरी। जो वाई को हम सैलरी देंगे वो कैसे देंगे भाई, 5,000 रुपीज पर मंथ है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना वाई की सैलरी, तो 5,000 इंटू 12, तो जो वाई को सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये वाई की सैलरी हो जाएगी, और 25 और 20 45,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी टोटल हमारे को 80,000 में से कितना माइनस कर देना है, ये वाला सारा माइनस करने को बोला हुआ है। वो 8 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तीनों चीजें माइनस करेंगे, 25,000, 20,000 और 60,000, यानी 8 लाख रुपीज में से आप कितना माइनस करेंगे, 1,05,000। ठीक है, तो 1,05,000 जो 80, 8 लाख में से 1,05,000 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा क्या, आपका बच जाएगा बेटा 69, यानी 6,95,000, ये रुपये आपका अमाउंट बचेगा। कितना बचेगा, 6,95,000 रुपीज। और 6,95,000 रुपीज जो आपका अमाउंट बचेगा, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है उस अमाउंट में से लिखा है ना 10% डिविजुअल प्रॉफिट टू बी सेट असाइड द जनरल रिजर्व। ये सब खर्चा देने के बाद, सैलरी कमीशन सब कुछ देने के बाद 10% आपको जनरल रिजर्व में भी देना है। तो किसका जनरल रिजर्व में देना, इस 6,95,000 का 10% आप जनरल रिजर्व को दे दो। तो कितना दे दोगे आप जनरल रिजर्व को दोगे, आप दे दोगे 69,500 रुपीज, आपका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो आपका क्या क्या गया बेटा, एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को 5%, 5%, एक आपने सैलरी दे दी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये, और तीसरी चीज आपने क्या दे दी, टू जनरल रिजर्व। क्या दे दिया, टू जनरल रिजर्व। जो क्वेश्चन में बोला होगा वो आपको दे देना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो बचेगा वही आपके प्रॉफिट में बटेगा। तो आपने दे दिया 69,500, ये आपने दे दिया जनरल रिजर्व। अब आपके पास जो पैसा बचा, ठीक है, अब जब ये सारा दे देंगे तो आपके पास 8 लाख में से जितना पैसा बचेगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप किस रेशो में बांटेंगे, 7:3 में दोनों को बांट देंगे। तो किस रेशो में बांटेंगे, 7:3 में। तो 8 लाख रुपीज में से 8 लाख में से आपने क्या करा, 6,95,000 बचा था ना भाई, 8 लाख पहले तो देखो क्या था, ये 8 लाख था, 8 लाख में से आपने 1,05,000 माइनस करा तो क्या आया, 6,95,000 रुपीज आया। क्लियर है इतना। अब 6,95,000 में से आप 69,500 को भी माइनस कर दो, कितने में से, 6,95,000 में से क्या माइनस कर दो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 69,500, तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 6,25,000। क्या बचा, 6,25,000, और 6,25,000 में से आप दोनों को रेशियो बांट दो, 6,25,000 का क्या करोगे आप, 6,25,000 में से बांट दो, किस रेशियो में बांटोगे, एक को बांटोगे 7/10, ये किसको बांट रहे हो 7/10, तो आप दोगे किसको, एक्स को दोगे, और जो वाई को दोगे वो कितना दोगे, 6,25,000 का, एक्स को तो दे दिया 6,25,000 का 7/10, और इसको क्या देंगे, इंटू 3/10। जब दोनों को देंगे तो आपका एक्स के पास कितना पैसा जाएगा, एक्स के पास तो जाएगा आपका 4,37,850, कैलकुलेट कर लेना। और जो वाई है, वाई के पास कितना जाएगा, जब आप उसको 3:10 के हिसाब से देंगे तो जाएगा 1,87,650 रुपए। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट पता लग गया किस हिसाब से बांटा है, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटा है हमने अमाउंट, तो हम यहाँ लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर,
और ट्रांसफर किस रेशियो में करा हमने, 7:3 में। ये ध्यान रखना 7:3 करा है। तो हमारा जो एक्स को जाएगा एक्स के करंट अकाउंट में, और ये वाई के करंट अकाउंट में जो जाएगा पैसा, एक्स के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, 4,37,850, और एक्स वाई के में जाएगा 1,87,650। क्लियर है। और फिर बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, यहाँ पे भी बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 8 लाख की, यहाँ पे भी ये 8 लाख की क्लियर आ जाएगी। ठीक है, वापस से समझ लो। नेट प्रॉफिट कितना था, 8 लाख रुपीज था, जिसमें हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल बांट दिया 5%। एक को 25,000 गएगा, एक्स को 25, वाई को 20। फिर हमने वाई को सैलरी दे दी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई को सैलरी। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई वाई को आप सैलरी दे दो 5,000 के हिसाब से, तो हमने वाई को क्या दे दी, सैलरी दे दी। इसके बाद क्वेश्चन में वापस लिखा है जितना भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से सारे खर्चे निकालने के बाद, क्या क्या खर्चे, दोनों की सैलरी और कमीशन निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से 10% जनरल रिजर्व निकालो। तो हमने क्या करा, हमने तीनों को, इसको यानी दोनों की इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी को ऐड करा और इस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया 8 लाख से। तो हमारे पास कितना आया, 6,95,000 आया, और उसमें से 10% जनरल रिजर्व निकाला जो था 69,500। और फिर हमने क्या करा, जनरल रिजर्व भी दे दिया 69,500। फिर ये सब देने के बाद जो पैसा बचा, वो हमारे पास कितना पैसा बचा था, हमारे पास पैसा बचा था 6,25,000 रुपये। ये दोनों का अमाउंट जो टोटल बच रहा है, कितना बच रहा है हमारे पास, 6,25,000 रुपये बचा था। और 6,25,000 को हमने क्या करा, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक्स और वाई को दे दिया। क्लियर है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक नया और अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1 on 1st April 2016. Capital were A 50,000, capital were B 30,000. During the year ended 31st March 2017, they earned net profit of rupees 74,000. The term of partnership deed, first interest on capital to be 6% per annum. A will get commission 2% on turnover. B will get salary 500 per month. B will get commission 5% on profit after deduction of interest, salary, commission, including his own commission. A is entitled to rent of rupees 2,000 per month for the use of his premises by the firm. It is paid to him by check at the end of every month. Partners drawing for the year rupees A 8,000 and B 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. After considering the above factor, you are required to prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लें। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनको इस बार प्रॉफिट एंड लॉस जो मिलेगा वो 3:1 में दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल 50,000 थी, बी की 30,000 थी, और उन दोनों ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया वो 74,000 था। पार्टनरशिप डीड की कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो 6% मिलेगा दोनों को, यानी ए को 50,000 पे 6×5 3,000 मिल जाएगा, और बी को 6×18 शायद 1,800 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ए को कमीशन मिलेगी 2% टर्नओवर पे, तो टर्नओवर क्वेश्चन में 3 लाख है तो 2% कमीशन 6,000 रुपये मिल जाएगी। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग। देखो यहाँ पर बी को कमीशन भी मिलेगी, मगर बी को जो कमीशन मिलेगी वो आफ्टर के केस में मिलेगी। जो बिफोर का केस होता है उसमें सिंपल तरीके से कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर आफ्टर का केस होता है तो उसमें चेंज कर देते हैं, उसमें करते हैं 5/105 के रूल को लगाते हैं। अभी देखेंगे तीनों को देने के बाद तीनों को कमीशन मिलेगी। उसके बाद जो है ए को 2,000 रुपये महीना क्या मिलेगा, ए को 2,000 रुपये महीना किराया भी मिलेगा, क्योंकि उसने अपना घर या अपनी कोई जगह दी है उनको अपना काम या बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा पार्टनर ने ड्राइंग करी है 8,000 की और 6,000 की, मगर यहाँ पे पार्टनर की ड्राइंग से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाई, तो इसलिए पार्टनर की ड्राइंग पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है। जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 74,000 क्वेश्चन में गिवन है, परंतु प्रॉफिट में से किराया पहले चुकाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनरों को ही प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर उससे पहले अगर कोई एक्सपेंस है
यानी कोई रेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई हाउस टैक्स बिल है, या किसी मैनेजर या एम्प्लॉयज की तनख्वाह है, तो पहले उस सैलरी को चुकाएंगे, उसके बाद ही नेट प्रॉफिट माना जाता है। तो एक्चुअल में जो 74,000 गिवन है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट कुछ और है। देखो क्या है, तो बेटा क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए आपको पता ही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट तो आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, पर्टिकुलर रुपीज या पर्टिकुलर अमाउंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था वो कितना दिया हुआ है 74,000, पर वो यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट कुछ और है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपको 12 महीने का किराया देना है, किस रेट से 2,000 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया ये 24,000 रुपये हो गया, कितना हो गया 24,000। तो 74,000 में से 24,000 माइनस कर दो, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 50,000। तो प्रॉफिट ही क्वेश्चन में पहले सही निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है 50,000, तो क्वेश्चन में कितना लिखा है 74, ठीक है। तो समझ लेना कोई अगर एक्सपेंस है तो देने हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कंडीशन होती तो आप यहाँ पे से ड्राइंग भी कम करते, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। क्लियर है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें देखते हैं। तो प्रॉफिट तुम्हें पता लग गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो दोनों को 6% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लो बेटा 6% के हिसाब से देनी है। तो इनकी जो कैपिटल है वो है कितनी, एक की कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 6% आपको पता ही है, काटो तो कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा। और दूसरे की कितनी है, दूसरे की कितनी दे रखी है कैपिटल, दूसरे की 30,000, तो 30,000 का 6% में निकाल लो, कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। तो दोनों को दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दो 2 IOC, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2 IOC, किसकी, ए की और बी की। तो ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 3,000 और बी की हो गई 1,800। क्लियर हो गई। यानी दोनों की जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई 4,800। क्लियर है। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या दी है, दूसरा बोला है ए को आप कमीशन दे दो 2% ऑन टर्नओवर का। तो टर्नओवर क्वेश्चन में 3 लाख रुपए था, तो ए की कमीशन है, ए कमीशन, ए को कमीशन, ये तो तुम्हें सिंपल समझ ही आ रहा होगा, 3 लाख रुपए का 2% देना है बेटा, तो दो, तो सीधे आ गया 6,000 रुपये। कितना आ जाएगा 6,000 रुपये कमीशन आ जाएगा ना। तो ए को कमीशन कितनी देनी है 6,000, तो ए को कमीशन भी दे दो। क्लियर है, ए को कमीशन दे दी हमने 6,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि बी को भी कमीशन चाहिए 5% प्रॉफिट पे, मगर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी और उसकी खुद की कमीशन भी। ठीक है, ये सब कुछ देने के बाद आपको बी को भी कमीशन देनी है पर 5%। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आफ्टर का केस है तो थोड़ा सा चेंज है। तो बी की सैलरी भी दो बेटा, तो बी की जो सैलरी है भी तो देनी है इसमें। आपने अभी अभी तक क्या क्या दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ए को, बी को, ए को कमीशन दे दी, बी को सैलरी दो, बी की सैलरी। क्वेश्चन में कितनी है बी की सैलरी, क्वेश्चन में बोला बी को जो सैलरी देनी है 500 पर मंथ देनी है। तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 500 इंटू 12, यानी 6,000 बी की सैलरी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि इन तीनों चीजों को डिडक्ट कर दो, तीनों चीजों को क्वेश्चन में बोला है ना कि ए बी विल गेट कमीशन, बी कितनी कमीशन लेगा 5%, मगर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, ये बोला है ना क्वेश्चन में। तो दे दो। तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा था क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ टोटल कितना है 50,000 रुपये लिखा हुआ है ना। तो 50,000 से माइनस कर दो, क्या क्या माइनस करोगे 50,000 से 4,800, 6,000, 6,000। तो माइनस क्या करेंगे 4,800 प्लस 6,000 प्लस 6,000। तो टोटल कितना माइनस कर देंगे हम 50,000 से, 50,000 माइनस 6 दूनी 12, 4 16,800 रुपये हम माइनस कर देंगे। जब हम 16,800 रुपये माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा 50,000 में से 16,800 जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 33,200 रुपये बचेगा। कितना बचेगा 33,200। और ये केस किसका है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये केस है, बार बार बता रहा हूँ, ये आफ्टर का केस है, प्रॉफिट आफ्टर। एक होता है बिफोर, बिफोर के केस में सिंपल निकाल देते हैं 5%, और ये आफ्टर का केस है। तो 33,200 में आफ्टर के केस में क्या करते हैं 5/105 करते हैं।
और अगर बिफोर का केस होता तो क्या करते, 5/100 करते, यहाँ पर उसको जोड़ देते। जब हम इसके साथ निकालेंगे इसका 5%, तो हमारा सॉल्यूशन करके क्या आएगा, जब हम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा, क्या आएगा हमारा आएगा 1581, 1581 रुपये। कितना आएगा, 1581। तो अब 1581 और कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 1581 क्या है हमारे लिए, तो बेटा 1581 आ गया हमारा। तो बेटा 1581 क्या आ गया, बी का कमीशन, बी का कमीशन आ गया 1581, यानी 1581 रुपये। देख लो वापस से, क्वेश्चन में 50,000 रुपये प्रॉफिट था, वो क्वेश्चन में 74,000 प्रॉफिट था, 24,000 रुपये रेंट दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 50,000। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एक्सपेंस निकालने के बाद होता है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, ए का भी बी का भी, दोनों का। फिर ए को हमने कमीशन दे दी, बी को सैलरी दे दी। फिर ए का कमीशन आफ्टर का केस था, तो हमने टोटल जो माइनस करा उसमें से 5/105 लगाया, ताकि आफ्टर का केस आ जाए, और वो आ गया 1581। क्लियर है। तो अब हमने सारे एक्सपेंस जो है पार्टनरों के, जो भी चीजें थी जो पार्टनरों को मिल सकता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनरों को दे दिया। अब जब सब कुछ दे देते हैं तो तभी उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट हमारे पे कितना बचेगा, जब हम इन सारे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बेटा कितना बचेगा, प्रॉफिट यहाँ पे टोटल कितना था, 50,000 था ना। तो 50,000 में से हम ये सारा जब माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा 31,619 रुपये। कितना प्रॉफिट बचेगा, ये सारी चीजें माइनस करके। कौन सी सारी चीजें माइनस कर देंगे, जब हम ये सब कुछ माइनस कर देंगे 50,000 रुपये में से, 4800, 6,000, 6,000, 1581, क्या क्या माइनस करेंगे हम 50,000 से, 50,000 से हम माइनस करेंगे किस चीज को, हम करेंगे 4800, 6,000, 6,000 और 1581। इन सबको क्या करा हमने, माइनस करा। तो हमारे पास जो टोटल पैसा बचेगा, 50,000 में से 4800 माइनस करा, 6,000, 6,000 और 1500 से सबको माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 31,619 रुपये। और इसको हम दो रेशियो में बांट देंगे, किसको, ए और बी को, ए और बी को दोनों को बांटेंगे। कितना पैसा बचे हम पे, हमारे पास बचा 31,619 रुपये। फिर हम क्या करेंगे, एक बांटेंगे ए को, 31,619 का कितना दे देंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में। तो 3/4 तो ए को दे देंगे, और बी को कितना देंगे, 31,619 का 1/4 ए को देंगे। तो बी को देंगे 23,714, कैलकुलेट कर लेना आप, मैंने तो कराई है। और ए बी को देंगे 7,905 रुपये। तो ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, ये टोटल में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 नेट प्रॉफिट इसका आया था, आया था। क्लियर है। तो वापस से बता देता हूँ क्या करना है, ए को भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बी को भी दे दिया, उसके बाद दोनों की ए और बी की कमीशन और सैलरी दे दी, फिर जो प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तभी मेरा मोटिवेशन बनेगा, तभी मैं बच्चों आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, ताकि आपको ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। बिना ट्यूशन के आपको जितने भी अकाउंट्स के तीनों बुकों में इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में जो आते हैं वो सारे कराए जाएंगे। पर आप चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपके लिए रेगुलर वीडियो बना पाए।